महाराष्ट्र में अप्रैल 2026 की शुरुआत में ही बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने भारी तबाही मचाई है, जिससे 1,22,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की फसलें नष्ट हो गई हैं। बारिश और तूफान के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तूफानी बारिश का असर पुणे, नासिक, जलगांव, नंदुरबार, धुले, यवतमाल, अकोला, अमरावती, गढ़चिरौली, वाशिम और अहिल्यानगर समेत कई जिलों में देखने को मिला है। खेतों में कटाई के लिए तैयार गेहूं, ज्वार, बाजरा और तिल की फसलें जमीन पर गिर गई, जबकि सब्जी और फलों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। हाथ में आई फसल प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ने से किसान हताश हो गए हैं। नुकसान का सटीक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। राजस्व विभाग द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और प्रभावित क्षेत्रों में जल्द पंचनामा कर मुआवजा देने की मांग नागरिकों ने की है। इसके अलावा डीसीएम सुनेत्रा पवार ने बारामती में तो वहीं मंत्री जय कुमार रावल ने धुले में किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं यवतमाल में तो कुदरत का भयंकर कहर देखने को मिला है। ओलावृष्टि और तूफानी बारिश से गेहूं, चना और तरबूज, मक्का, सब्जी और आम की फसलें बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ उखड़कर गिर गए और कई घरों की छत तक उड़ गई। वहीं नंदुरबार जिले में बीते 2 दिनों की बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ। जिले के 62 गांवों के 954 किसान प्रभावित हुए, जबकि 832 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। प्याज, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, केला, पपीता और आम की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रशासन द्वारा नुकसान का सर्वे कर रिपोर्ट सरकार को भेजी जा रही है। किसानों ने जल्द मुआवजे की मांग की है। लगातार हो रही बेमौसम बारिश से द्राक्ष, आम, अनार, गेहूं और मक्का जैसी फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। आम और अनार के फूल झड़ने से बागवानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। बार बार बदलते मौसम से खेती की योजना बिगड़ गई है और किसानों में चिंता का माहौल है। तो कुल मिलाकर एक तरफ खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के कारण महंगाई की मार है, तो वहीं दूसरी ओर इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन 24 न्यूज़।